निर्वाणरूपं विभं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवसं भजेऽहम् निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणगारसंसार परं नतोऽहम् हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे भारत विविधताओं का देश है, या यूं कहा जाए अपने आप में एक छोटी सी दुनिया, जिसके कोने कोने में जीवन के कई रंग और स्वरूप नजर आते हैं। और इन्हीं सबको अपने आप में समेटे हुए है वाराणसी। काशी और बनारस के नाम से भी पहचाने जाने वाला ये शहर भारतीय संस्कृति का वो सुनहरा हिस्सा है जहां आए बिना भारत दर्शन अधूरा रहता है। पतित पावनी गंगा के किनारे बसी काशी हिंदुओं की आस्था का एक ऐसा केंद्र है जिसका नाम आते ही धर्म और आस्था खुद ब खुद इंसान के रग रग में लहू बनकर प्रवाहित होने लगती है। यही वजह है कि हर साल करीब 10 लाख श्रद्धालु काशी में गंगा स्नान और मोक्ष की कामना लिए आते हैं। विश्व मानचित्र पर काशी की पहचान दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में भी है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक काशी की स्थापना साक्षात भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। इसके अलावा स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत से लेकर सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में काशी का वर्णन है। वाराणसी पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद समृद्ध रहा है। महाभारत काल में काशी भारत के समृद्ध नगरों में से एक था। मान्यता है कि वाराणसी का नाम यहाँ की 2 नदियों वरुणा और अस्सी के नाम से मिलकर बना है।
ये नदियां गंगा नदी में उत्तर और दक्षिण से आकर मिलती हैं। वाराणसी दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जिसका जिक्र सबसे ज्यादा धर्मशास्त्रों और ऐतिहासिक पुस्तकों में है। लॉर्ड मकॉले के अनुसार वाराणसी वो शहर था जिसमें समृद्धि, धन संपदा, जनसंख्या, गरिमा और पवित्रता एशिया में सर्वोच्च शिखर पर थी। वाराणसी को आम भाषा में मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर और ज्ञान नगरी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। विश्वविख्यात अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने तो यहां तक लिखा है कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों यानी लेजेंड से भी प्राचीन है, और जब इन सबको एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी 2 गुना प्राचीन है। हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा नदी सबके पाप मार्जन करती है और काशी में मृत्यु सौभाग्य से ही मिलती है, और अगर मिल जाए तो आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करती है। बनारस के भूमि की ये विशेषता है, यहाँ के स्थान की विशेषता है कि आने के बाद लोग सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। गंगा, विभिन्न मंदिर और यहाँ की जीवन शैली भाग दौड़ से मुक्त है, जैसा कि अन्य महानगरों में मिलती है वो यहाँ नहीं है। सब लोग यहाँ शांतिपूर्वक और स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं। बाहर मौज मस्ती का शहर, यहाँ के लोग निर्द्वंद मस्त रहते हैं। यहाँ का दर्शन खास है जो आज दुनिया को दिया जा सकता है, क्योंकि दुनिया का दर्शन है मोर, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए, बल्कि बनारस कहता है कि अल्प में ही सुख है। कहते हैं कि लखनऊ की शाम यानी शाम अवध और वाराणसी की सुबह यानी सुबह बनारस की बात ही कुछ और होती है। इन दोनों मौक़ों पर इन शहरों की खूबसूरती अपने पूरे शबाब पर होती है। बनारस आने वाले हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ की सुबह का नज़ारा जरूर देखे। गंगा के निर्मल जल पर मोतियों जैसी चमकती सूरज की किरणों को देखने से लेकर सुबह सुबह घाटों पर पूजा अर्चना, घंटों के गूंजते स्वर और सूर्य को अर्घ देने का नजारा बेहद खूबसूरत और दिल को छूने वाला होता है। कहते हैं कि काशी इस समय अपने पूरे यौवन पर होती है और उसके जर्रे जर्रे पर ईश्वर की कृपा साक्षात दिखाई देती है। घाटों से पूजा अर्चना के बाद सड़कों के किनारे, बाजारों में सुबह सुबह गरम गरम खाने की चीजों का लुत्फ ही बेहद खास होता है। ऐसा स्वाद और ऐसी खुशगवार सुबह शायद ही किसी दूसरे शहर को देखने को मिले। सुबह के इस ताजे नाश्ते के साथ अखबारों की सुर्खियां और कई विषयों पर गर्मा गर्म बहस खाने का स्वाद और बढ़ा देती है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा, इसके घाट और मंदिरों से गहरा नाता है। ये वो वजह है जिनके कारण सदियों से लोग यहां आ रहे हैं। वाराणसी का पुराना शहर भीड़ भाड़ वाली सकरी गलियों और किनारे सटी हुई छोटी बड़ी असंख्य दुकानों व सैकड़ों हिंदू मंदिरों से पटा हुआ है। ये घुमाव और मोड़ों से भरी गलियां किसी के लिए भ्रम में डालने वाली हैं। ये संस्कृति से परिपूर्ण पुराना शहर और यहाँ के मंदिर पौराणिक महत्व रखने के साथ साथ अपनी बनावट, शैली और मूर्तियों के कारण इतिहास का भी संरक्षित हिस्सा हैं, जिनके कारण इनकी पूरे विश्व में पहचान है। वाराणसी न सिर्फ धार्मिक मान्यताओं के कारण विश्वविख्यात है, बल्कि आम आदमी से जुड़े विभिन्न उद्योग के कारण भी इसकी अलग पहचान है। ये उद्योग न सिर्फ हजारों परिवारों की आय का जरिया है, बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। बनारस के इसी पान की मिठास और खूबी के कारण बॉलीवुड ने भी अपने गानों में इसे शुमार कर लिया। इसके साथ ही यहाँ का कलाकंद भी बेहद मशहूर है। बनारसी रेशम विश्व भर में अपनी महीनता और मुलायम होने के कारण प्रसिद्ध है। बनारसी रेशमी साड़ियों पर बारीक डिजाइन और जरी का काम इस खूबसूरती पर और चार चांद लगा देता है।
और देखने वाला एक नजर में ही इनका दीवाना हो जाता है। इस कारण ही ये साड़ियां दशकों से सभी पारंपरिक उत्सवों और विवाह आदि समारोह में पहनी जाती रही हैं। कुछ समय पूर्व तक तो जरी में शुद्ध सोने का काम हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ के लकड़ी के खिलौनों की भी देश विदेश में जबरदस्त मांग है। इन खिलौनों को बनाने वाले कारीगर कई पुश्तों से इस पेशे में जुटे हैं और बच्चों के खिलौनों से लेकर शादी और दूसरे धार्मिक आयोजनों में भी इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के खिलौने बनाते हैं। इनके हाथों की बनाई गुड़िया तो विदेशों में भी धूम मचा रही है। हम इस कारोबार में तो हमारे बाबा दादा थे और हम तो 1984 से इसमें ज्वाइन किए हैं। हमारे यहाँ तो जैसे लट्टू वगैरह होते हैं, लोकल में डिमांड ज़्यादा है इनकी है। लट्टू हुआ, चौपड़ हुआ, सिंदूरा हुआ, इनकी डिमांड तो मतलब 12 महीना है। ठीक है, लोग स्टॉक कर लेते हैं, फिर बाद में सीजन आता है उसको बेच देते हैं। लेकिन विदेश से जो सैंपल आता है वो सैंपल अभी से अमेरिका है। अमेरिका इस वक्त बहुत मंदी का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा यूरोप कंट्री में मंदी का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा एक्सपोर्ट डाउन है। ठीक है, इसलिए अभी हम लोग छोटे छोटे मुल्क को देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो विकसित कर रहे हैं उनकी तरफ हम लोग का दिमाग रुझान जा रहा है, उसके लिए सैंपलिंग हो रही है। ये जो हम लोग बनाते हैं ज़्यादातर ये डेकोरेशन पीस होते हैं और ये पत्थर का जो काम है, ये काम को हम लोग जो होते ज़्यादातर एक्सपोर्ट क्वालिटी आइटम पर निर्भर हैं। लेकिन कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो घरेलू उत्पाद में काम आता है, जैसे मान लीजिए कि एस्ट्रे हुआ, डिब्बियाँ हुई, बॉक्सेस हुए, ज्वेलरी बॉक्स हुए, तो ये सब ऐसा आइटम है जो कि घर में किसी को गिफ्ट देने योग्य होता है। काशी के कोने कोने पर भारतीय संस्कृति के वो दर्शन होते हैं जिनका नजारा पूरा भारत घूमने के बाद भी देखने को मिलता है। बनारस की एक और खूबी यहाँ योगा और मेडिटेशन जैसे केंद्र का होना है, जहां आकर विदेशी पर्यटक भी न सिर्फ भारतीय योग पद्धति से निरोग होने के गुण सीखते हैं, बल्कि ये योगा उन्हें भारतीय दर्शन की आत्मा से भी जोड़ता है। साल दर साल यहाँ योगा सीखने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा होना इसकी सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दरअसल योग भारत में पारंपरिक शारीरिक और मानसिक शास्त्रों को सूचित करता है। ये शब्द बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में ध्याना प्रक्रिया से संबंधित है। हिंदू धर्म में योग को आस्तिक दर्शन में से एक माना जाता है, जो लक्ष्य की ओर अपनी रीतियों को प्रेरित करता है। भारतीय योग में मानसिक, मौखिक तथा शारीरिक सभी गतिविधियों का समावेश होता है, जिनमें न सिर्फ शरीर बल्कि मानसिक शक्ति भी जागृत होती है। भारतीय योग की यही शैली और अनोखापन विदेशी सैलानियों को यहाँ योग की ओर खींच रहा है। वाराणसी की एक और खासियत इसका समृद्ध सांस्कृतिक पहलू भी है, जो न सिर्फ भव्य विराट और अद्भुत भी है, बल्कि पूरे भारत को धार्मिक एकता के सूत्र में पिरोती भी है। काशी में आकर विविधताओं से भरी भारतीय संस्कृति के दर्शन हो जाते हैं, जो भारतीय सभ्यता की शुरुआत से संपूर्ण जगत के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ की रामलीला देखने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। यहाँ दशहरे का त्योहार खूब रौनक और तमाशों से भरा होता है। इस मौके पर रेशमी और जरी के ब्रोकेट आदि से सुसज्जित वेशभूषा में काशी नरेश की हाथी पर सवारी निकलती है और पीछे पीछे लंबा जुलूस होता है। फिर काशी नरेश 1 महीने लंबी चलने वाली रामनगर वाराणसी की रामलीला का उद्घाटन करते हैं। रामलीला में रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम के जीवन की लीला का मंचन होता है। ये मंचन काशी नरेश द्वारा प्रायोजित होता है और पूरे 31 दिन तक हर शाम को रामनगर में आयोजित होता है। अंतिम दिन इसमें भगवान राम रावण का मर्दन कर युद्ध समाप्त करते हैं और अयोध्या लौटते हैं। महाराजा उदित नारायण सिंह ने रामनगर में इस रामलीला का आरंभ 19वीं शताब्दी के मध्य से किया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा
यहाँ दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती यहाँ की सबसे अहम धार्मिक कार्यक्रमों में से एक है। गंगा आरती के मौके पर शाम को नजारा देखने लायक होता है और हर रोज हजारों श्रद्धालु इस दौरान यहाँ जुटते हैं। पतित पावनी और मोक्षदायिनी गंगा मैया की आरती भक्तों को भाव विभोर कर देती है। शाम के समय चांद की रोशनी में चमकते गंगा जल को निहारते हुए जब आरती की जाती है तो हजारों स्वर एक साथ गंगा मां का गुणगान करने लगते हैं। इस मौके पर हर शाम पुजारियों का एक समूह यहाँ अग्नि पूजा करता है, जिसमें भगवान शिव, गंगा नदी, सूर्य देव, अग्निदेव एवं संपूर्ण ब्रह्मांड को आहुतियां समर्पित की जाती हैं। वाराणसी न सिर्फ धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध है, बल्कि इसका शैक्षिक इतिहास भी बेहद सुनहरा है, जो सदियों से विश्व जगत में भारत की पहचान एक सभ्य शिक्षित समाज के रूप में कायम करता है। सही मायनों में काशी ने भारत को शिक्षा जगत के उस सिमरमौर के रूप में दुनिया के सामने पेश किया है, जिसमें उसका दर्जा जगत गुरु में कायम था। काशी अपनी स्थापना के बाद से शिक्षा का अहम केंद्र बना रहा और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने वाले दिग्गजों ने पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्री गणेश 1904 ईस्वी में किया गया, जब काशी नरेश महाराज प्रभु नारायण सिंह की अध्यक्षता में संस्थापकों की प्रथम बैठक हुई। 1905 में विश्वविद्यालय का प्रथम पाठ्यक्रम प्रकाशित हुआ। जनवरी 1906 में कुंभ मेले में मालवीय जी ने त्रिवेणी संगम पर भारत भर से आई जनता के बीच अपने संकल्प को दोहराया। कहा जाता है वहीं एक वृद्धा ने मालवीय जी को इस कार्य के लिए सर्वप्रथम 1 पैसा चंदे के रूप में दिया। डॉक्टर एनी बेसेंट काशी में विश्वविद्यालय की स्थापना में आगे बढ़ रही थी। इन्हीं दिनों दरभंगा के राजा महाराज रामेश्वर सिंह भी काशी में शारदा विद्यापीठ की स्थापना करना चाहते थे। इन 3 विश्वविद्यालयों की योजना परस्पर विरोधी थी, इसलिए मालवीय जी ने डॉक्टर बेसेंट और महाराज रामेश्वर सिंह से परामर्श कर अपनी योजना में सहयोग देने के लिए उन दोनों को राजी कर लिया, जिसके कारण बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी की 15 दिसंबर 1911 को स्थापना हुई, जिसके महाराज दरभंगा अध्यक्ष, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रमुख बैरिस्टर सुंदरलाल सचिव, महाराज प्रभु नारायण सिंह, पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर एनी बेसेंट सम्मानित सदस्य थे। तत्कालीन शिक्षा मंत्री सर हारकोर्ट बटलर के प्रयास से 1915 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा से हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंज ने तुरंत स्वीकृति प्रदान कर दी। 4 जनवरी 1916 में बसंत पंचमी के दिन ससमारोह वाराणसी में गंगा तट के पश्चिम रामनगर के समानांतर महाराज प्रभु नारायण सिंह द्वारा प्रदत्त भूमि में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ। इस समारोह में देश के अनेक गवर्नरों, राजे रजवाड़ों तथा सामंतों ने गवर्नर जनरल एवं वाइसराय का स्वागत और मालवीय जी से सहयोग करने के लिए हिस्सा लिया। कई शिक्षाविद, वैज्ञानिक और समाज सेवी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। महात्मा गांधी जी भी विशेष निमंत्रण पर पधारे थे। अपने वाराणसी आगमन पर गांधी जी ने डॉक्टर बेसेंट की अध्यक्षता में आयोजित सभा में राजा रजवाड़ों, सामंतों और देश के अनेक गणमान्य लोगों के बीच अपना वो ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें एक ओर ब्रिटिश सरकार की और दूसरी ओर हीरे जवाहरात तथा सरकारी उपाधियों से लदे देशी रियासतों के शासकों की घोर भर्त्सना की गई थी। शिक्षा का एक और मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एक मानद विश्वविद्यालय है। पहले इसे केवल काशी विद्यापीठ के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे महात्मा गांधी को पुनर्समर्पित कर दिया गया और 11 जुलाई 1995 को उनका नाम इसके साथ जोड़ दिया गया। महात्मा गांधी के स्वावलंबन तथा स्वराज के आह्वान से प्रेरित होकर ब्रिटिश शासनकाल में भारतीयों द्वारा स्थापित ये पहला आधुनिक विश्वविद्यालय था। अपने समकालीन गुजरात विद्यापीठ व जामिया इस्लामिया की भांति ये विद्यापीठ भी
पूरी तरह ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण और सहायता से परे था। भारतीय शिक्षाविद और राष्ट्र प्रेमी लोग ही इसका सारा प्रबंधन और देखरेख करते थे। गांधी जी और अन्य भारतीय राष्ट्रवादी उस समय अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थानों के बहिष्कार के लिए भारत की जनता को प्रेरित करते थे और चाहते थे कि लोग भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों को प्राथमिकता दें। काशी विद्यापीठ की स्थापना 10 फरवरी सन 1921 में बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने की थी। गांधी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। शिव प्रसाद जी राष्ट्रवादी शिक्षाविद थे। जुलाई 1963 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया। 15 जनवरी सन 1975 से इसे चार्टर्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। इस विश्वविद्यालय में स्नातक, परास्नातक एवं अनुसंधान स्तर की शिक्षा उपलब्ध है। वाराणसी में शिक्षा का एक और गढ़ है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 में की थी। ये वाराणसी का प्रथम महाविद्यालय था। देश की आजादी के बाद इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाकर वर्तमान नाम दिया गया। अभी भी अन्य जो हमारे भारतवर्ष के बड़े नगर हैं, वहाँ से यहाँ संस्कृत का पठन पाठन अधिक होता है। जैसे कि हरिद्वार, प्रयाग या कांचीपुरम, समग्र भारतवर्ष में अभी भी यहाँ संस्कृत अधिक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एक मानित राजपत्रित विश्वविद्यालय है। इसका नाम भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर है और यहाँ उनके सिद्धांतों का पालन किया जाता है। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबेटियन स्टडीज सारनाथ में स्थापित एक मानित विश्वविद्यालय है। यहाँ परंपरागत तिब्बती पठन पाठन को आधुनिक शिक्षा के साथ वरीयता दी जाती है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। यहाँ के घाटों पर मल्लाह इस सांस्कृतिक शहर की एक विशेष पहचान है, जिनके बिना यह शहर सूना लगता है। ये काशी के वो सजग प्रहरी हैं जिन्होंने काशी की संस्कृति को विशेष मानचित्र पर लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका अदा की है। इन्होंने काशी आने वाले हर शख्स को अपनी नावों से गंगा और काशी के उस समृद्ध और विराट स्वरूप के दर्शन कराए हैं, जिनके बिना ये काशी यात्रा अधूरी है। ये मल्लाह कई पीढ़ियों से गंगा के सहारे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं और यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को गंगा दर्शन करने में इनकी विशेष भूमिका है। गंगा इनके लिए न सिर्फ पूज्य है, बल्कि वो मां है जो आज भी इनके परिवार का भरण पोषण कर रही है। वाराणसी वो नाम है जो हजारों सालों से सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा और विकसित हुआ है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिनमें कबीर, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, गिरिजा देवी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे कई नाम हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यहीं पर लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं निकट ही सारनाथ में दिया था। देव प्रबोधनी एकादशी पर गंगा के घाटों का नजारा देखने लायक होता है। इस दिन गंगा के सभी घाट दियों की रोशनी से नहाए होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु 4 महीनों की गहरी नींद से जागते हैं। इसे देवोत्थापनी या देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल एकादशी को पूजा पाठ, व्रत, उपवास किया जाता है। इस तिथि को रात्रि जागरण भी किया जाता है। देव प्रबोधनी एकादशी पर काशी में मंदिरों पर लोग भजन कीर्तन और घाटों पर दिए जलाते हैं। लोगों को हर साल
देव प्रबोधिनी एकादशी यानी देव दीपावली का इंतजार रहता है और कोई भी इस मौके पर दिए जलाने का मौका छोड़ना नहीं चाहता। हर शख्स के हाथों में मौजूद दिए घाटों पर एक एक करके इतने हो जाते हैं कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल होता है। दियों की रोशनी में नहाई गंगा और उसके घाट इस मौके पर अलौकिक छटा बिखेर रहे होते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 15 पूर्णिमाएं होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 16 हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि इस दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्रमा जब आकाश में उदित हो रहा हो उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया, क्षमा इन 6 कृतियों का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से भी पूरे वर्ष स्नान करने का फल मिलता है। महाभारत काल में हुए 18 दिनों के विनाशकारी युद्ध में योद्धाओं और सगे संबंधियों को देखकर जब युधिष्ठिर कुछ विचलित हुए तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ गढ़ खादर के विशाल रेतीले मैदान पर आए। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को पांडवों ने स्नान किया और कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को गंगा किनारे यज्ञ किया। इसके बाद रात में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दीपदान करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का और विशेष रूप से गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी में आकर स्नान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ आदि करने से सांसारिक पाप और ताप का शमन होता है। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक इस दिन किए जाने वाले अन्न, धन और वस्त्र दान का भी बहुत महत्व माना गया है। इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका कई गुना लाभ मिलता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन व्यक्ति जो कुछ दान करता है वो उसके लिए स्वर्ग में संरक्षित रहता है, जो मृत्यु लोक त्यागने के बाद स्वर्ग में उसे फिर से प्राप्त हो जाता है। इस मौके पर काशी में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटती है और काशी का स्वरूप देखने लायक होता है, जिसमें गंगा के घाटों पर हर धर्म की बयार बह रही होती है। गंगा को वाराणसी की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा करीब 2525 किलोमीटर की दूरी तय कर गोमुख से गंगा सागर तक जाती है। इस पूरे रास्ते में गंगा उत्तर से दक्षिण की ओर यानी उत्तर वाहिनी बहती है। केवल वाराणसी में ही गंगा नदी दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है। यहां लगभग 84 घाट हैं। ये घाट लगभग 6.5 किलोमीटर लंबे तट पर बने हुए हैं। इन 84 घाटों में 5 घाट बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से पंचतीर्थी कहा जाता है। ये हैं 80 घाट, दशश्वमेव घाट, आदि केशव घाट, पंचगंगा घाट, मणिकर्णिका घाट। 80 घाट सबसे दक्षिण में स्थित है, जबकि आदि केशव घाट सबसे उत्तर में स्थित है। इसके अलावा शहर के कई घाट मराठा साम्राज्य के दौरान बनवाए गए थे। अधिकतर घाट स्नान घाट हैं और कुछ घाट अंत्येष्टि घाट। दशश्वमेव घाट पर गंगा जी की आरती का दृश्य बेहद अलौकिक होता है। दशश्वमेव घाट काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट ही स्थित है और सबसे शानदार घाट है। इससे संबंधित 2 पौराणिक कथाएं हैं, जिनके अनुसार ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण शिव जी के स्वागत के लिए किया था, जबकि दूसरी कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहां 10 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। हर शाम पुजारियों का एक समूह
यहां अग्नि पूजा करता है, जिसमें भगवान शिव, गंगा नदी, सूर्य देव, अग्निदेव और संपूर्ण ब्रह्मांड को आहुतियां समर्पित की जाती हैं। यहां देवी गंगा की भी भव्य आरती की जाती है। इसके अलावा मणिकर्णिका घाट बेहद अहम है। इस घाट से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार मणिकर्णिका घाट का स्वामी वही चांडाल था जिसने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। उसने राजा को अपना दास बनाकर उस घाट पर अंत्येष्टि करने आने वाले लोगों से कर वसूलने का काम दे दिया था। इस घाट की विशेषता यह है कि यहाँ लगातार हिंदू अंत्येष्टि होती रहती है। वह घाट पर चिता की अग्नि लगातार जलती रहती है, कभी भी बुझने नहीं पाती। वाराणसी को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। यहाँ लगभग हर एक चौराहे पर एक मंदिर है। ऐसे छोटे मंदिरों में जहाँ स्थानीय श्रद्धालु सुबह शाम जुटते हैं, वहीं इसके अलावा यहाँ कई बड़े ऐतिहासिक मंदिर भी हैं। इनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, ढूंढीराज गणेश, काल भैरव, दुर्गा जी का मंदिर, संकट मोचन, तुलसी मानस मंदिर, नया विश्वनाथ मंदिर, भारत माता मंदिर, संकटा देवी मंदिर व विलाक्षी मंदिर प्रमुख हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रमुख शिवलिंग यहाँ स्थापित है। इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर गंगा नदी के दशाश्वमेध घाट के निकट ही स्थित है। इस मंदिर की काशी में सर्वोच्च महिमा है, क्योंकि यहाँ विश्वेश्वर या विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस ज्योतिर्लिंग का एक बार दर्शन मात्र किसी भी अन्य ज्योतिर्लिंग से कई गुना फलदायी है। 1785 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वार्नर हेस्टिंग्स के आदेश पर यहाँ के गवर्नर मोहम्मद इब्राहिम खान ने मंदिर के सामने ही एक नौबत खाना बनवाया था। 1839 में पंजाब के शासक पंजाब केसरी महाराजा रंजीत सिंह इस मंदिर के दोनों शिखरों को स्वर्ण मंडित करवाने हेतु स्वर्ण दान कर गए थे। 28 जनवरी सन 1983 को मंदिर का प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार ने ले लिया और तत्कालीन काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की अध्यक्षता में एक न्यास को सौंप दिया। इस न्यास में एक कार्यपालक समिति भी थी, जिसके चेयरमैन मंडलीय आयुक्त होते हैं। वाराणसी 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र काशी राज्य के रूप में बन गया था। इसके बाद से यहाँ के शासकों ने ऐतिहासिक निर्माण कार्य कराए, जिनके कारण आज यहाँ की अलग पहचान है। काशी नरेश का रामनगर किला भी ऐसा ही ऐतिहासिक धरोहर है। यह किला वाराणसी नगर के पूर्व में गंगा के तट पर बना हुआ है। रामनगर किले का निर्माण काशी नरेश राजा बलवंत सिंह ने उत्तम चुनार बलुआ पत्थर ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। किला मुगल स्थापत्य शैली में नक्काशीदार छज्जों, खुले प्रांगण और सुरम्य गुंबददार मंडपों से सुसज्जित बना हुआ है। रामनगर किला और इसका संग्रहालय अब बनारस के राजाओं की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित है और 18वीं शताब्दी से काशी नरेश का आधिकारिक आवास है। दरअसल अपनी अनुपम और अद्वितीय संस्कृति के कारण वाराणसी संसार भर में पर्यटकों का आकर्षण बना हुआ है और यहाँ की संस्कृति का हर पहलू देशी विदेशी पर्यटकों को हमेशा से लुभाता आया है। वाराणसी बौद्ध धर्म के पवित्रतम स्थलों में से एक है और गौतम बुद्ध से संबंधित 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। बाकी 3 कुशीनगर, बोध गया और लुम्बिनी हैं। वाराणसी के मुख्य शहर से हटकर ही सारनाथ है, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। इसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया था। सारनाथ दशकों से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है और पर्यटक यहाँ आकर इतिहास और बौद्ध धर्म के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं जिसमें उन्हें साक्षात गौतम बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अशोक पूर्व स्तूपों में से कुछ ही शेष हैं, जिनमें से एक धामेक स्तूप यहीं अब भी खड़ा है। हालांकि अब उसके मात्र आधारशिला के अवशेष ही शेष हैं। इसके अलावा यहाँ चौखंडी स्तूप भी स्थित है, जहां बुद्ध अपने प्रथम शिष्यों से मिले थे। वहां एक अष्टभुजी मीनार बनवाई गई थी।
वाराणसी हिंदुओं और बौद्धों के अलावा जैन धर्म के अवलंबियों के लिए पवित्र तीर्थ है। इसे 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ का जन्म स्थान माना जाता है। दरअसल काशी न सिर्फ एक शहर, एक संस्कृति और एक विरासत है, बल्कि ये भारतीय दर्शन शास्त्र की वो आत्मा है जिसके बिना हमारी संस्कृति की कल्पना अधूरी है। काशी भारत है और भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी। वक्त बदला, पीढ़ियां गुजरी, शहर मिटे, निजाम बदले और यहां तक कई सल्तनतें भी बदल गई, लेकिन ना तो काशी बदली और ना उसका गौरव। काशी का एक एक पहलू भारत का वो स्वाभिमान है जिस पर यहां रहने वाले हर शख्स को नाज है।